हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ में आप सभी को स्वागत है। सो फ्रेंड्स, बिहार पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का एग्ज़ाम आप लोगों को 31 मई और 1 जून को होने वाला है। ठीक है, इसके लिए हम लोग मैथ के फार्मूला का क्लास देखने वाले हैं। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले हम लोग एक क्लास देखे हैं, यदि वो आप नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले उसे देखिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम 31 तारीख को आप लोगों को होने वाला है पॉलिटेक्निक का, और पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 1 जून को होने वाला है। ठीक है, तो एग्ज़ाम देने से पहले ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सारे फार्मूला वाले वीडियो देख लेते हैं, केवल फार्मूला वाले वीडियो देख लेते हैं, तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फार्मूला पता रहेगा तो और जी क्वेश्चन जो वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन रहेगा उसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, विद इन सेकेंड में आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो जो पहले जो एक क्लास हम लोग किए हैं, यदि वो क्लास आप नहीं किए हैं तो जाकर के वो क्लास को जरूर कीजिएगा। और आज जो हम क्लास करा रहे हैं, इसमें जितना भी फार्मूला कराएंगे सारे को आपको पूरा देखना है। ठीक है, उसके बाद एक और क्लास हम लोग लेंगे फार्मूला का, जिसमें पूरा कंप्लीट फार्मूला रहेगा, और टोटल फार्मूला आप लोग देख करके जाते हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने फार्मूला की तरफ चलते हैं। तो देखिए, ये सारे फार्मूला हम लोग पिछले सेशन में देख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है, समानुपाती और विलोमानुपाती। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्या कह रहा है कि जब दो अनुपात समान होते हैं तो समानुपाती कहलाते हैं। ठीक है, जब दो अनुपात समान होते हैं तो क्या कहलाते हैं? समानुपाती कहलाते हैं। ठीक है, जब दो अनुपात समान होते हैं तो समानुपाती कहलाते हैं, ये कह रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब दो अनुपात समान हो, जैसे यहाँ पे देखिए दिया है कि A/B और बराबर में C/D। ठीक है, ये दोनों क्या समान है, तो ये दोनों क्या कहलाएगा? समानुपाती कहलाएगा। जब समानुपाती कहलाएगा तो इसे कैसे लिखा जाता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं समानुपाती को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो A/B, और यहाँ पे समानुपाती का देखिए डबल रेशियो है। ठीक है, डबल अनुपात यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद फिर C/D है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग समानुपाती को लिखते हैं। ठीक है, समानुपाती को लिखने का जो मेथड है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल रेशियो का चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें और क्या कह रहा है, देखिएगा A और D, यानी कि जो फर्स्ट वाला जो A है और लास्ट वाला जो D है, ये हमारा क्या कहलाता है? तो बाहरी राशियाँ कहलाता है। ठीक है, और अंदर का जो B है और C है, ये हम लोग का क्या कहलाता है? तो ये माध्यमिक राशियाँ कहलाती है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको दे दिया जाएगा 2:3 और समानुपाती दिया जाएगा 4:5। ठीक है, 4:5, और यहाँ से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बाहरी राशियाँ कौन कौन है, और तो बाहरी राशि आपको बताना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और लास्ट में जो 5 है ये हो जाएगा। ठीक है, तो बाहरी राशियाँ कौन कौन हो जाएगा हम लोग का? 2 और 5 हो जाएगा। ठीक है, और मिडिल राशियाँ पूछेगा, माध्यमिक राशियाँ पूछेगा तो कौन कौन हो जाएगा? 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको आपको विद इन सेकेंड में आपको बनाना है। ठीक है, उसको देखिए आगे क्या कर रहा है, मध्य समानुपाती। ठीक है, यानी कि मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल के लिए फार्मूला क्या होता है? तो √AB होता है। ठीक है, √AB होता है, तो इसे भी आपको याद रखना है, √AB। ठीक है, उसको देखिए आगे क्या है हम लोग का, तृतीय अनुपाती। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए आपको B² करना है। ठीक है, B² करना है। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल में आपको क्या करना है? B² करना है। ठीक है, उसी तरह देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट है विलोमानुपाती। ठीक है, या इसी को क्या क्या कहा जाता है? इन्वर्स या रेसिप्रोकल रेशियो। ठीक है, इन्वर्स और रेसिप्रोकल रेशियो इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो A/B है, तो इसका विलोमानुपाती क्या हो जाएगा? तो 1/A रेशियो में क्या हो जाएगा? 1/B। ठीक है, रेसिप्रोकल रेशियो किसे कहा जाता है? तो देखिए इसका लिए फार्मूला क्या है, तो 1/A और रेशियो क्या हो जाएगा? तो 1/B। ठीक है, उसी तरह देखिए यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट है क्या कहा, जटिल अनुपात कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? जटिल अनुपात। ठीक है, कंपाउंड रेशियो। ठीक है, कंपाउंड रेशियो में क्या करना है आपको? देखिए, तो जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, जितना भी आपको रेशियो दिया जाएगा उसके फर्स्ट वाला को आपको क्या लिखना है? अंश में लिखना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके अंश में लिखना है, और जो लास्ट वाला जो रेशियो दिया गया है उसको आपको क्या करना है? हर में लिखना है, मल्टीप्लाई करके। ठीक है, उसको क्या करना है? हर में लिखना है। ठीक है, फर्स्ट वाला को अंश में लिखना है और लास्ट वाला को हर में लिखना है, और सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हम लोग का क्या कहलाएगा? कंपाउंड रेशियो कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए हम लोग देख रहे हैं गुणनखंड का। ठीक है, गुणनखंड का फार्मूला है, यहाँ से हम लोग फर्स्ट में भी फार्मूला देखे थे, लेकिन चलिए इसको भी एक बार रिविजन कर लेते हैं। देखिए क्या है, x² - y²। ठीक है, तो ये वही वाला फार्मूला है, A² - B²। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है? x + y इंटू में x - y। ठीक है, x + y
इंटू में एक्स माइनस वाई, इसके लिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए हम लोग का है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा तो एक्स माइनस ए इंटू में एक्स माइनस बी। ठीक है, देखिए हम लोग का जो फर्स्ट था एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई था। ठीक है, लेकिन सेकेंड वाला में हम लोग का क्या है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह देखिए यहाँ पे यदि x प्लस ए इंटू में x प्लस बी रहेगा। ठीक है, यदि सब प्लस वाला रहेगा x प्लस ए इंटू में x प्लस बी, तो उसके लिए फार्मूला क्या बनेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी ए प्लस बी। ठीक है, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी है। ठीक है, ये किसका बन जाएगा तो x प्लस ए इंटू में x प्लस बी के लिए। ठीक है, उसी तरह देखिए यहाँ पे हम लोग को फिर x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी है, तो इसके लिए क्या बनेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में a माइनस बी इंटू एक्स माइनस में ए बी बनेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस होगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू एक्स और माइनस में ए बी हो जाएगा। तो किसके लिए ये बनेगा तो x प्लस ए इंटू में एक्स माइनस बी के लिए बनेगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए थर्ड में हम लोग का है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। ठीक है, तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है डायरेक्ट, तो एक्स क्यू माइनस बी क्यू है, तो इसका क्या जाएगा तो एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई इंटू में क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, सॉरी स्क्वायर नहीं है क्यू है। ठीक है, एक्स क्यू प्लस में वाई क्यू। ठीक है, एक्स क्यू प्लस में वाई क्यू, तो इसके लिए क्या हो जाएगा तो एक्स प्लस वाई और इंटू में क्या हो जाएगा इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर छूट गया। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर दीजिएगा आप एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे हम लोग को क्या है बहुपद के। ठीक है, क्या कर रहे दो बहुपदों का मौसत तथा लौसत में संबंध। ठीक है, बहुपदों के एलसीएम और एचसीएफ में संबंध कहा गया। ठीक है, देखिए एलसीएम गुने में एचसीएफ बराबर क्या होता है बहुपदों का गुणनफल। ठीक है, यानी कि जो बहुपद दिया गया है उसका गुणनफल क्या किसके बराबर होगा तो उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है याद करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए आगे हम लोग का है द्विघात समीकरण के लिए। ठीक है, द्विघात समीकरण के देखिए द्विघात समीकरण यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है हम लोग का तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a होता है। ठीक है, तो इस फार्मूला का आपको याद रखना है, मूल निकालने का इस फार्मूला को याद रखना है। डायरेक्ट इस फार्मूला पे आप वैल्यू डालेंगे तो आपका मूल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्विकली आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, मूल निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे विवेचक निकालने का। ठीक है, या विवेचक को ही विवेक्टर कहा जाता है। ठीक है, विवेचक या विवेक्टर उसी को कहा जाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से बड़ा है। ठीक है, यदि पॉजिटिव में वैल्यू आता है 0 से बड़ा है तो हम लोग को क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 के हो जाएगा। ठीक है, मूल क्या हो जाएगा तो इसका मूल क्या हो जाएगा तो ये मूल वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, यहाँ से मूल का प्रकृति पूछा गया। ठीक है, प्रकृति 3 प्रकार का होता है। यदि हम लोग विवेचक निकालेंगे ठीक है, तीनों में क्या करेंगे विवेचक निकालेंगे। यदि 0 से बड़ा हुआ ठीक है 0 से बड़ा हुआ तो हम लोग का जो समीकरण होगा क्या होगा उसका मूल तो वास्तविक और क्या हो जाएगा असमान होंगे। ठीक है, क्या होगा वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग का जो अगला है यदि 0 के बराबर हुआ ठीक है उसके विवेचक यदि 0 के बराबर हो गया विवेचक 0 के बराबर हुआ तो उस समीकरण का जो मूल का प्रवृत्ति होगा क्या होगा तो वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, कब होगा वास्तविक और समान जब उसका विवेचक 0 होगा। ठीक है, विवेक्टर जब 0 होगा तो उस समय उस स्थिति में जो मूल हमारा होगा वो वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यदि विवेचक हम लोग का 0 से कम है ठीक है 0 से छोटा है यानी कि हमारा जो वैल्यू है वो माइनस में आ रहा है, विवेचक का वैल्यू हम लोग का माइनस में आ रहा है तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, उस समय क्या होगा कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। आगे देखिए हम लोग का है द्विघात समीकरण। यदि द्विघात समीकरण दिया गया है तो मूलों का योग निकालने के लिए ठीक है ये यदि आपको द्विघात समीकरण दिया गया है तो मूलों का योग निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है माइनस बी बटा में ए होता है। ठीक है, मूलों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है तो माइनस बी बटा में ए होता है। ठीक है, और मूलों का गुणनफल ठीक है मूलों का गुणनफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो सी बटा में ए होता है। ठीक है, क्या होता है सी बटा में ए होता है। तो ये भी आपको क्या करना है याद रखना है। यदि मूलों का योगफल पूछा जाएगा तो माइनस बी बटा में ए करके निकालना है वैल्यू, यदि गुणनफल पूछा जाएगा तो सी बटा में ए कर देना है। ठीक है,
उसके बाद देखिए यदि द्विघात समीकरण का मूल अल्फा और बीटा दिया है, ठीक है, यदि द्विघात समीकरण है जिसका मूल हम लोग को दिया गया है अल्फा या बीटा, यानी कि दो मूल हम लोग को दिया गया है और पूछा गया है कि इसका द्विघात समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण हमको बनाना रहेगा, ठीक है, यानी कि हम लोग को डायरेक्ट मूल हम लोग को दिया रहेगा कि अल्फा बराबर इतना, बीटा बराबर कुछ वैल्यू दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि इसका द्विघात समीकरण क्या होगा। तो उस स्थिति में देखिए हम लोग का द्विघात समीकरण क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में क्या जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। उस स्थिति में हम लोग को द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में शून्य कर देना है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस में मूलों का योगफल, ठीक है, मूलों का योगफल यानी कि जो मूल दिया गया है उसको दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि योगफल इंटू में एक्स हो जाएगा और प्लस में मूलों का गुणनफल, ठीक है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, दो मूल है अल्फा और बीटा है तो दोनों के गुणा कर दीजिएगा तो हम लोग का क्या जाएगा मूलों का गुणनफल, ठीक है, और बराबर में शून्य कर दीजिएगा तो हम लोग का द्विघात समीकरण बन के आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोग का जो फॉर्मूला है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो सबको पता होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर निकालने का और क्या फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो होता ही है, और भी क्या फार्मूला हो सकता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस में 4ab, ठीक है, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस में 4ab करेंगे तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर तक क्या हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस में 4ab करना होगा, ठीक है, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के और क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। देखिए ये सारे फार्मूला यदि आप याद रखेंगे, ठीक है, ये सारे फार्मूला आप याद रखेंगे तो आप क्विकली क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का है फार्मूला है 5 नंबर फार्मूला। देखिए ये जो 5 नंबर फार्मूला है और 6 नंबर जो फार्मूला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो श्योर क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए क्या है x प्लस में 1/x के पावर 2 है, यानी कि x प्लस में 1/x के होल स्क्वायर, ठीक है, क्या है x प्लस 1/x के होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो x माइनस 1/x के होल स्क्वायर और प्लस में 4 करना है, ठीक है। क्या है देखिए फार्मूला ध्यान से देखिएगा, 5 नंबर फार्मूला x प्लस 1/x के होल स्क्वायर पूछा गया है तो इसका क्या हो जाएगा, तो x माइनस 1/x के होल स्क्वायर प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखिए 6 नंबर में तो x माइनस 1/x के होल स्क्वायर, ठीक है, x माइनस 1/x के होल स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, तो x प्लस 1/x के होल स्क्वायर और माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा x माइनस 1/x के होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो x प्लस 1/x के होल स्क्वायर माइनस में 4 करिएगा तो इसका फॉर्मूला आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग का जो 7 नंबर फार्मूला है, 7 नंबर फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। ये फार्मूला हम लोग 3 बार देख चुके हैं, मिस्टेक मत कीजिएगा, आपके एग्जाम में यही सब फार्मूला मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। देखिए 8 नंबर जो फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आगे हम लोग का पूर्णांकीय घात के है, ठीक है, पूर्णांकीय घात का नियम है। तो इसमें देखिए यदि दिया गया है, यदि दो संख्या है, ठीक है, a के पावर m गुने a के पावर n है, ठीक है, a के पावर m गुने a के पावर n है, तो उस स्थिति में हम लोग को क्या हो जाएगा वैल्यू a के पावर m डिवाइडेड n हो जाएगा, ठीक है, a के पावर m डिवाइडेड n हो जाएगा, ठीक है। सो डिवाइड प्लस होगा, ठीक है, डिवाइड नहीं होगा प्लस होगा, वही तो हम देख रहे थे। a के पावर यदि m दिया है और इनटू में क्या है a के पावर n है, ठीक है, a के पावर n है, तो हम लोग को जो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, a के पावर m प्लस में n बनेगा, ठीक है, a के पावर m प्लस में n बनेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या है प्लस है, ठीक है, प्लस है, a के पावर m प्लस n हो जाएगा। उसी तो देखिए हम लोग का जो अगला फॉर्मूला है, यदि a के पावर m बटा में a के पावर n है, ठीक है, a के पावर m बटा में a के पावर n है, तो उस स्थिति में हम लोग का जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, a के पावर m माइनस n बनेगा, ठीक है। उस स्थिति में हम लोग का फॉर्मूला क्या बनेगा, a के पावर m माइनस में n बनेगा, ठीक है, a के पावर m माइनस n, ठीक है। देखिए थर्ड नंबर जो फॉर्मूला हम लोग को, थर्ड नंबर a के पावर m
इंटू में फिर n है, ठीक है, a के पावर m इंटू n है। तो इस स्थिति में हम लोग को जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, a के पावर m इंटू n, ठीक है, क्या होगा, दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, a के पावर m इंटू n हो जाएगा, ठीक है। देखिए 4 नंबर जो फॉर्मूला है ए बी के पावर n है, ठीक है, ए बी के पावर n है, तो उस स्थिति में हम लोग को क्या आ जाएगा, a के पावर भी n हो जाएगा और इंटू में b के पावर भी n हो जाएगा, ठीक है। दोनों को अलग अलग करेंगे तो a के पावर भी n होगा और b के पावर भी n हो जाएगा, ठीक है। देखिए लास्ट हम लोग को यहाँ पे देखिए 5वां नंबर जो फार्मूला है, ठीक है, 5वां नंबर जो फार्मूला है a बटा में b के पावर n है, ठीक है, a बटा में b के पावर n है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, a के पावर n और बटा में b के पावर n, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, अलग अलग कर देना है, यानी कि a बटा में b के पावर n है तो a के पावर n और बटा में क्या हो जाएगा, b के पावर भी n हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखिए एक और फार्मूला ये याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, इस फार्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। a के पावर 0 है, ठीक है, a के पावर 0 है तो उस स्थिति में हम लोग का जो वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। a के पावर या किसी भी संख्या के पावर में 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, ठीक है। किसी भी यानी कि आपको 500 के, ठीक है, 500 के पावर में 0 दे दिया जाए तो इसका संख्या जो हम लोग का इसका आंसर होगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग ध्यान में रख लीजिए कि किसी भी संख्या के पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। उसकी तरह देखिए यहाँ पे a के पावर यदि इनवर्स है, ठीक है, a के पावर -n दिया गया, ठीक है, ये किसी भी संख्या के पावर में माइनस में कुछ दिया गया है तो उसमें हम लोग को क्या करना है, 1 के बटा में कर देना है, जो हम लोग को दिया है उसी को लिख देंगे, ठीक है, माइनस को हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को a इन्वर्स के पावर क्या हो जाएगा, यानी कि a इन्वर्स n, ठीक है, a के इन्वर्स n है यानी कि a के पावर -n है तो उस स्थिति में हम लोग का जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 बटा में a के पावर n हो जाएगा, ठीक है, 1 बटा में a के पावर n हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे देखिए हम लोग को लॉग के फार्मूला है, ठीक है, लॉग का लघु गुणक के नियम है, ठीक है, लघु गुणक के नियम यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक, ठीक है। लॉग वाले फार्मूला में देखिए आप लोग को, देखिए लॉग में जो पहला फार्मूला हम लोग को दिया गया है, लॉग ए बेस ए दिया गया है, ठीक है, तो m इंटू एन, ठीक है, लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो लॉग m प्लस में लॉग n हो जाएगा, ठीक है, लॉग m प्लस में लॉग n हो जाएगा। किस स्थिति में, जब लॉग m इंटू एन है, ठीक है, लॉग m इंटू एन है तो उस स्थिति में हम लोग को फॉर्मूला क्या बनेगा, लॉग m प्लस में लॉग n हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ पे यदि लॉग m बटा में n है, ठीक है, लॉग m बटा में n है तो इस स्थिति में हम लोग क्या होगा, लॉग m माइनस में लॉग n हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, लॉग m माइनस में n हो जाएगा। देखिए यदि गुना में है तो हम लोग को क्या करना है, जोड़ में कर देना है, ठीक है, गुना में है तो हम लोग को जोड़ में कर देना है, यदि भाग में है तो हम लोग को घटाव में कर देना है, भाग में है तो उसको हम लोग को घटाव में कर देना है, ठीक है। आगे देखिए हम लोग को जो 3 नंबर फार्मूला है, तीसरा जो फार्मूला है ये हम लोग को दिया गया है लॉग m के पावर n, ठीक है, लॉग m के पावर n है। देखिए इस स्थिति में देखिए क्या होगा, लॉग m के पावर n है तो ये जो पावर में n है, ठीक है, पावर में जो n है ये हम लोग को आगे आ जाएगा, ठीक है, ये जो पावर में n दिया गया है ये हम लोग को आगे आ जाएगा, ठीक है, आगे लॉग के आगे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, n लॉग m हो गया है, ठीक है, n लॉग m हो गया, यानी कि जो पावर में है, ठीक है, लॉग के जो पावर में है उस पावर को हम लोग को क्या करना है, लॉग के आगे बैठा देना है, ठीक है, लॉग के आगे बैठा देना है। जैसे m के पावर n था तो n को आगे बैठा दिए तो n लॉग m हो गया, ठीक है। और एक और देखिए लास्ट में जो हम लोग को दिया गया है, ये जो नोट में जो हम लोग को दिया गया है, नोट में जो पॉइंट दिया गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से भी आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। यदि लॉग का आधार न दिया हो, ठीक है, तो उस दशा में आधार को 10 समझना चाहिए, ठीक है। देखिए यानी कि लॉग को यदि केवल लॉग दिया गया, ठीक है, ये जो हम लोग अभी बोल रहे थे, हम लोग को बेस में ए दिया गया था, ठीक है, बेस में ए दिया गया था, यदि बेस में कुछ नहीं दिया गया हो, ठीक है, आधार कुछ नहीं दिया गया हो तो उस स्थिति में हम लोग को जो ए के बराबर जो हम लोग का वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। जो ए यहाँ पे दिया गया है, बेस जो दिया गया है, आधार जो दिया गया है, यदि इसका वैल्यू नहीं दिया है तो उस समय हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, तो ए बराबर हमेशा हम लोग 10 कंसिडर करेंगे, ठीक है, ए बराबर क्या करेंगे, 10 कंसिडर करेंगे, ठीक है। और एक और फॉर्मूला हम लोग याद रखिएगा यहाँ पे, यदि लॉग हम लोग को बेस यहाँ पे तक 10 होता ही है और यहाँ पे भी 10 दिया गया है, ठीक है, यानी कि लॉग 10 दिया गया है तो इसका वैल्यू हम लोग को क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग का क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।